चलिए दोस्तों, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 35। पता नहीं इसका कितना पार्ट बनेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे आगे चलाने का जितना हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, केम छो, क्या हाल है, कसक्काय कैसन बा और क्या है, वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए सर, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 35। देखिए ये है सर आंसर आपके सामने। पहले ज़िंदगी में आंसर जानने से पहले हमेशा क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3, 1 अप्रैल डेट है। हाई परचेज सिस्टम मशीनरी फॉर 90,000 पेबल बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो कि सर आप पैसे दे रहे हो। देखिए 90,000 में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहे हो 30,000 30,000 30,000 कर करके। ठीक है सर। तो इसके बाद सर पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है सर, दोनों आप इंस्टॉलमेंट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट में आप सर एक साथ दे रहे हो प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% पर एनम। इंटरेस्ट रेट कितना है सर? 5% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। ठीक है सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस निकालना है और सर इंटरेस्ट निकालना है। एज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 ईयर्स एट 5% इंटरेस्ट रेट। ये था सर हमारा इंटरेस्ट रेट, ये एन्यूटी रेट है, जो कि उस टाइम में सर ने कहा था कि अब इसको इग्नोर करना है। देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे सर, तो फिलहाल आप ये लाइन को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बस इसको हटा ही दीजिए। बस अगर इतना आएगा तो सर क्या करेंगे, तो देखिए लॉन्ग कट एन्यूटी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर देखिए सबसे पहले ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, हम क्या किए हैं सर, नंबर ऑफ ईयर्स और या फिर इंस्टॉलमेंट, जो कि इस क्वेश्चन में 1 2 3 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। बी एन्यूटी फैक्टर 0 पॉइंट एट द रेट कितना है सर, सॉरी एन्यूटी फैक्टर 0 पॉइंट बोल रहे हैं। एन्यूटी फैक्टर कितना है सर परसेंटेज इंटरेस्ट का, तो सर 5% बोला क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट रेट, तो 5% है। तो सर 5 को हम कैसे करिए यहाँ पे, जैसे सर हम 10 का करते हैं उसी टाइप का इसको भी करेंगे। ठीक है, मतलब क्या सर, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा सर 0.05। एक मिनट सर, स्क्रीन पे भी जगह नहीं है। 0.05। ठीक है, कहाँ लिखे यार, 0.05। ठीक है, ऐसे आएगा सर। इसमें आप प्लस करिएगा 1। ठीक है, प्लस कीजिए 1, आपके सामने आएगा 1.05 और उसको आप प्रेस कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, देखिए कैसे करना है सर, 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये 1 कहाँ से आ रहा है सर, यहाँ से, और 1 डिवाइडेड बाई 1.05, और इसको कैसे करेंगे सर 1.05 से। ठीक है सर, इससे जैसे ही आप डिवाइड करिएगा यू गेट योर आंसर, दैट इज़ 9523। ठीक है, तो स्टार्टिंग का सर हमने क्या किया सर, इस क्वेश्चन में 4 डिजिट लिए थे। ठीक है, देख रहे थे कि सर क्या हम कैश प्राइस के नज़दीक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो देखिए सर क्या हुआ, नोट यहाँ 4 डिजिट लिए, थोड़ा सा दैट इज़ ₹4 कम आया कैश प्राइस, मतलब सर एग्जैक्टली में इस क्वेश्चन में था ₹81,693। ये रूल के अकॉर्डिंग सर एकदम करेक्ट है, नो डाउट एकदम करेक्ट, बट यहाँ पे सर 4 रुपया थोड़ा सा कम रह गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे कि इसको सर कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, और करके भी दिखाए हैं सर वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए तो ये था सर हमारा बी। ठीक है, इस तरह सर हम 1 2 3 3 बार सर इक्वल टू प्रेस मारे, तो सर आपके सामने आपका एन्यूटी फैक्टर 5% का वो आ गया। इंस्टॉलमेंट गिवन है सर 30% देना है, वो कर लिए। अब क्या करना है सर, आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज़ डी। ठीक है सर, तो इसको क्या करेंगे, बी इंटू सी एन्यूटी फैक्टर जो है और इंटू इंस्टॉलमेंट, मतलब ये जो सर हमने एन्यूटी फैक्टर निकाला है और इसको इंटू कर देंगे सर, यू गेट योर आंसर। इस दोनों को इंटू कर देंगे, यू गेट योर आंसर। इन दोनों को सर इंटू कर देंगे, यू गेट योर आंसर। ठीक है सर, और इस तरह यहाँ पे आपका आ गया। जब आप इसको टोटल ऐड कर दोगे, टोटल देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट। तो सर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट कुछ था ही नहीं, तो नील था, तो यही सर आपका हो गया कैश प्राइस। ठीक है, और इसके बाद सर नॉर्मली हम जैसे सिचुएशन 1 में इंटरेस्ट निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि अब सर हमारे पास कुछ भी ऐसा रहा नहीं जो कि हमारे पास आया नहीं। ठीक है,
तो देखिए कैशी प्राइस जानना था सर, इंस्टॉलमेंट आपको, एक मिनट, देखिए इंस्टॉलमेंट आपको पता ही है, इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है, कैश प्राइस आपने निकाल ही लिया, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, ठीक है सर। और उसके बाद सर आई का प्रोसेस तो हम कर ही लेंगे। अब देखिए सर इस चीज़ को हम शॉर्टकट के थ्रू कैसे करते हैं, देखिए शॉर्टकट टू सॉल्व लाइक दिस, इफ़ इंस्टॉलमेंट, जो कि सर एग्जैक्टली में ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देखिए अभी आपको ये लाइन हम दिखाते भी हैं सर, एक मिनट। जैसे सर हमने कहा था कि ये क्वेश्चन में आप 3 नंबर क्वेश्चन में ये वाले लाइन को कट कीजिए, ठीक है। अब सर ये लाइन को कट मत कीजिए, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझाते हैं। यहाँ पे सर टोटल एन्यूटी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जब तक ये सर जब तक आपको ये एन्यूटी का वैल्यू ना दिया जाए एग्ज़ाम में, तब तक आपको इस तरह का हरकत नहीं करना है, ठीक है। बट अगर ये आपको दे दिया जाए सर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आए, तो ही आपको फिर सर यूज़ करना है ये वाला तरीका, जो अभी हम आपको सर बताने जा रहे हैं, जो कि शॉर्टकट नाम से जाना जाता है, ठीक है सर। और ये क्या है सर, 2.723, ये है सर, ये टोटल है एन्यूटी फैक्टर का, ठीक है सर। अब देखिए ये टोटल कैसे आता है सर, कहाँ गया, यस। तो देखिए सर इसी को कहते हैं हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू बनाते हैं। एन्यूटी का शॉर्टकट मेथड क्या है सर, इफ़ इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम हो, हाँ सेम हो तो ही यूज़ कर सकते हैं सर। इसका ये वाला जो है ये इसका कंडीशन है, मतलब ये इसका शर्त है कि अगर जैसे सर इस क्वेश्चन में आपका इंस्टॉलमेंट कितना था सर, 30,000 30,000 30,000, यही ना है, 30,000 30,000, मतलब 30,000 30,000 30,000। तो सर जब भी इस टाइप का रहेगा आप उसी इस टाइप का क्या रहेगा सर, इंस्टॉलमेंट, जब भी क्वेश्चन में या फिर आपका इंस्टॉलमेंट इस टाइप में है तो आप उसके ऊपर ये वाला एन्यूटी फैक्टर इस टाइप से लगाकर और सर आप निकाल सकते हैं, जो भी हम तरीका बताने जा रहे हैं। इसका यही शर्त है, इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए हर साल का, ठीक है सर, क्योंकि कॉमन एक ही किसी साल को उठाएंगे। तो अब देखिए सर इंटरेस्ट रेट है 5%, इंस्टॉलमेंट है 30,000 पर एनम, ये दोनों गिवन है सर, ये कॉमन होगा तभी इसका यूज़ हो पाएगा, वरना सर ये वाला जो फंडा है ये काम नहीं करेगा। अब देखिए सर क्या किए, कुछ नहीं किए सर, बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, देखिए एकदम मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ऐसे सीटी बजाइएगा अभी घर में है, सीटी नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ईयर आ गया सर 1 2 3, ठीक है। एन्यूटी फैक्टर 0.952, 0.9070, 0.8638, ये कैसे निकाल रहे हैं सर, 5 का एन्यूटी फैक्टर, जैसे भी हम आपको सर दिखाए थे डिवाइड करके, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट कितना था, 05, यस। तो उस टाइप से सर आते जाएगा, फिर आप इक्वल टू प्रेस करिएगा तो फिर आ जाएगा ये वाला पार्ट, फिर आप इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, मतलब तीसरे बार में तो ये आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए, अब सर क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट था तो ये हम 3 ही इसी वजह से 3 बार इक्वल टू प्रेस किए। अब सर आप जब इस सबको टोटल कर दीजिएगा, इन सबको जब टोटल कर दीजिएगा, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2.723। ध्यान रखिए इसको टोटल क्या करना है सर, 3 बार हो गया ना, बस एक बार 3 बार कैलकुलेटर से प्रेस किए, एक बार सर आप दबाइए, नहीं ये तो दूसरा आ जा रहा है, एक मिनट सर, 952 1 डिवाइडेड बाई 1.05, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है, 0.952। एक बार इक्वल टू प्रेस किए, कैलकुलेटर क्या हो गया यार, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। देखिए हम क्या कर रहे हैं सर, हम आपको स्टेप भी बताते चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.05 किए, इक्वल टू मारे, ठीक है, कितना आ गया 0.952। कैलकुलेटर के स्क्रीन पर मुस्कुराइए, आप सीएम हैं, फिर एक बार मारे इक्वल टू तो आ गया सर 9070, फिर एक बार प्रेस किए तो आ गया सर 8698, ठीक है। अब यहाँ से सर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपको बस एक बार ज़िंदगी में जीटी दबाना है। जीटी का मतलब कैलकुलेटर में क्या होता है सर, जीडी नहीं जीडी तो सर लाइफ में ज़िंदगी में होता है, कैलकुलेटर पर सिर्फ जीटी होता है तो सर जीटी जैसे दबाएंगे मतलब ग्रैंड टोटल आपके पास ये अमाउंट क्लियर हो जाएगा 2.723,
ठीक है सर, और भी बहुत सारा डिजिट है, 8-10 डिजिट, तो उतना लिखने का ज़रूरत नहीं। अब देखिए सर, ये वाला अमाउंट गिवन था क्या क्वेश्चन में, अब जाके देख सकते हैं ये अमाउंट गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया सर, जैसे कि हम बोले कि कंडीशन क्या है कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट सब सेम होना चाहिए, तो 30,000 उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, क्योंकि सर तीनों साल में हम कितना पे कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट में भी 30,000 दे रहे हैं, सेकेंड में भी 30,000 दे रहे हैं, तो 60 हो गया, फिर थर्ड में भी 60 दे रहे हैं, तो ओवरऑल 90 के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, दैट इज़ 90,000, ठीक है सर। तो इंटू कर दिए 30,000 से, तो सर आपका आंसर आ गया 81,690 जो कि क्या है सर, कैश प्राइस, ठीक है सर। तो इस तरह से एक लाइन में कैश प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन में सर देखिए, यहाँ पे एन्युटी का टोटल कितना दिया हुआ है, 2.723। तो सर जब भी आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो सर ज़िंदगी में मतलब आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 विथ शॉर्टकट, ठीक है। ये एक तरीका है सर इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब 1 मिनट सर देखते हैं और क्या बताना था इसमें। क्वेश्चन 3 हो गया, ये सर हमने ये वाला जो प्रोसेस था ये लॉन्ग कट के थ्रू कैसे करते हैं वो बताएं, फिर ये उसका शॉर्टकट बताएं। अब आ जाइए सर, ये वाला गिवन था वही बोल दिए, तरीका भी बता दिए, जीटी को यूज़ करना बता दिए। अब आ जाइए सर ज़िंदगी में क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है सर। क्या करना है देखिए, होमवर्क था कि कैलकुलेट एज, ऐसे मान के कैलकुलेट कीजिए कि कैश प्राइस गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट ओनली कैश प्राइस बाय यूजिंग एन्युटी मेथड, ठीक है सर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ओम लिमिटेड परचेज किया था मशीनरी, ठीक है सर, किससे, कुमार मशीनरी कंपनी से। कैश प्राइस समझ लीजिए गिवन नहीं है, डाउन पेमेंट है 21,622 रुपये, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है सर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400, ठीक है। द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, कमेंस मतलब क्या होता है सर, कमेंस मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट के 12 मंथ के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए, कमेंस का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए 12 मंथ के बाद, फ्रॉम डाउन पेमेंट जिस दिन दिए थे उससे 12 मंथ के बाद। तो डाउन पेमेंट आप किस तारीख को दिए हैं सर, 1 जनवरी 2011 को, ठीक है। डाउन पेमेंट डेट ये है, तो इसके 1 साल बाद दिए हैं। इंटरेस्ट रेट गिवन है सर 10%, ठीक है। सब कुछ है ज़िंदगी में, बस कैश प्राइस नहीं सर, ठीक है। भूचाल आ गो भैया, कैसे होगो सर जी, ऐसे होगो, देखे भैया पाइए मैंने पाइए ना, ठीक है ना, एन्युटी मेथड से निकालेंगे ना। देखिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इंस्टॉलमेंट गिवन है 1 2 3 4 5, ये भी लिख दिए, ओके यस सर। एन्युटी फैक्टर भी निकाल लिए सर, दैट इज़ मतलब एन्युटी फैक्टर ये भी सर कॉलम का नंबर है, ठीक है। एन्युटी फैक्टर कॉलम का नहीं निकालेंगे, सॉरी जल्दी बोल दिए, 10% का निकालेंगे सर, ठीक है। वो यार कॉमन बात है, बट स्पीड में बोलने के चक्कर में निकल गया, ओके, हमको भी हंसी आ गया, ठीक है सर। तो देखिए ज़िंदगी में मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं। तो आइए सर 10 का सर हमने निकाला, देखिए यहाँ पे सर एग्जैक्ट कैश प्राइस 80,000 आएगा। रीज़न क्या सर, ये देखिए नोट, यहाँ 5 डिजिट लेने हैं, ठीक है, मतलब 5 डिजिट लिए हैं सर, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जब हमने 5 डिजिट लेने पर 5 डिजिट लिया, तो हमको ये पता चला सर कि यहाँ 5 डिजिट लेने पर लास्ट में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कैश प्राइस का, जो कि देखिए सर और आ भी गया 80,000, क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा सर। हमने क्या किया सर, 10 का एन्युटी फैक्टर जैसे हम करते हैं कैलकुलेटर से वैसे निकाले सर, ठीक है। बार बार सर नहीं बताएंगे प्लीज़, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप उसको सर ट्राई करके देख सकते हो, जैसे 5 का किए, जैसे उसका किए, उसी तरह सर सबका निकलता है। अभी आगे फिर से एक बार और थोड़ा सा बताएंगे, उसका रीज़न भी बताएंगे कि एन्युटी फैक्टर वैसा क्यों आता है, क्या आता है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए सर, ठीक है। क्या किए सर, एन्युटी फैक्टर निकाले, तो एक बार जब इक्वल टू मारे थे पहले बार तो ये आया, स्टार्टिंग का 5 डिजिट लिख लिए, फिर दूसरा बार इक्वल टू प्रेस किए तो ये आया, उसका 5 डिजिट लिख लिए, फिर तीसरे बार का 5 डिजिट, चौथे बार का 5 डिजिट, और 5वां बार जब कैलकुलेटर पे मारे इक्वल टू तो ये आ गया। यहाँ पे छोड़ दिए क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सिर्फ 5 ही गिवन है। अब क्या किए हैं सर,
डी दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बी और सी को इंटू कर दिए, दैट इज़ एन्युटी फैक्टर को इंटू कर दिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट से। ठीक है सर, इंटू कर दिए आंसर आ गया, इंटू कर दिए आंसर आ गया, इंटू कर दिए ये आया, इंटू किए ये आया, इंटू किए ये आया। अब सर ज़िंदगी में जब इन सबको जोड़े ना, तो सर ज़िंदगी में कैलकुलेटर बोला कि 58,377 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है सर, तो क्या किए, देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू, ये पूरा सम जो कि है 58,377.5 था, तो सर उसको 8 ले लिए, 50 पैसे से 50 पैसे। ठीक है, डाउन पेमेंट कितना गिवन है सर क्वेश्चन में, 21,622 रुपये। जैसे यहाँ पे दोनों को जोड़ें सर एग्जैक्ट 80,000 आंसर आएगा। कहाँ सर है मिस्टेक, कहाँ पर है सर, कहीं नहीं। यहाँ जो कैलकुलेशन हमारा पॉइंट में, वो सारे पॉइंट को भी सर हमने कंसीडर किया, जोड़ते गए और लास्ट में सर ये जो 5 था, सिर्फ इस 5 को सिर्फ सर राउंड ऑफ किए और इसको सर 78 यहाँ पे लिए, बाकी कहीं भी कुछ नहीं, बाकी आप सर पूरे अच्छे से देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर लाए हैं। ठीक है, इससे पहले सर 3 में देखिए, 3 में जब आप यहीं पे यूज़ कर रहे थे 4 डिजिट, तो सर आप 4 रुपये से नीचे आए थे। इस क्वेश्चन में आंसर कितना था सर, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 4 रुपये से कम था, मतलब 81,697 इस क्वेश्चन का कैश प्राइस गिवन था, जो कि 4 रुपये से कम था। अभी सर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिखाएंगे 3 डिजिट से करके। ठीक है, वहाँ देखिएगा। फिलहाल सर यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट समझ में आया सर। ठीक है, कैश प्राइस फिर ऐसे करके निकाल लिए और काम खत्म। अब देखिए सर, इसको भी सर शॉर्टकट से निकाल के दिखाते हैं। रेट था 10%, एन्यूटी इंस्टॉलमेंट 10 का सर एन्यूटी वाला फैक्टर निकाल लें, 1 2 3 4 5 बार कैलकुलेटर पर ठक 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 ठोक डाले सर। ठीक है, यहाँ पे भी 3 डिजिट लेंगे तो देखिए आंसर थोड़ा दूर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप 5 डिजिट लेंगे सर तो आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में सर क्या किए, 5 इंस्टॉलमेंट निकाले। ठीक है, और एक ही बार जीटी प्रेस किए, ये वाला अमाउंट आ गया सर। ठीक है, मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं सर। हम लोग भी जब पहले आए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, ज़िंदगी में सीए में, तो सर हम लोग भी इसको एक एक बार कैलकुलेट करके सर एक एक बार इंडिविजुअली ऐड किया करते थे। ठीक है, बट अब तो सर आदमी एक्सपीरियंस वाला हो गया, तो सर एक्सपीरियंस बताता है, धीरे धीरे आपको वो भी चीज़ें आ जाएगी। तो अगर सर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं, ईज़िली आप करते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, हमें भी नहीं आता था, हमें भी अब आया है। ठीक है, कोई भी इंसान होता है ज़िंदगी में, हम सीखते ही हैं, इसी का नाम तो है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में मुस्कुराइए और मज़े लीजिए। तो देखिए सर 5 यहाँ डालें, 5 इंस्टॉलमेंट यहाँ निकालें, जीटी प्रेस किए तो सर डायरेक्ट एक बार टोटल आ गया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 15,400, जो कि होना ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो सर हमने इसको यहाँ पे इंटू कर दिया एंड यू गेट आंसर 58,600 रुपीज़। देन व्हाट यू हैव टू बी डू विद यू सर, क्वेश्चन में गिवन था डीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे भी आप देखें, एक 21,622 रुपीज़, उसको उठा के ले आए, जुड़ दिए सर। ज़िंदगी में कैश प्राइस आ गया 79,988 रुपीज़। कितना कम है सर, 12 रुपये। 12 रुपये कम है क्या, से गलत हो गया क्या आंसर? नहीं सर, ये जो आपने यहाँ पे सर करवा रहे थे, तो सर जनरली स्पीड में करवा रहे थे तो 3 ही सर डिजिट लिए थे। ठीक है, सर का भी मिस्टेक नहीं है, वो हमारी जिम्मेवारी है, आप उस चीज़ को कैसे एनालाइज करते हो। तो हमने अपने एनालिसिस में पाया कि इसको हम 80,000 तक तब पहुंचा सकते हैं जब इस डिजिट को हम स्टार्टिंग का 5 डिजिट लेंगे तो। ठीक है सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए वहीं इस क्वेश्चन में सर, इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम सिर्फ 3 डिजिट लेंगे और देखिएगा सर अंतर। ठीक है, और यहाँ पे सर 5 डिजिट लेंगे तब देखिएगा सर जी अंतर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सर आपको दोनों चीज़ें करके दिखाएं हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही साथ में। तो आइए सर मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 6,000 का हर इंस्टॉलमेंट रेट है। ठीक है, मतलब 6 बोल दिए क्या, याद नहीं, मीन 6 मंथ का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ 2.5 साल तक तो सर आप 5 इंस्टॉलमेंट देंगे 6 मंथ के गैप पे, 6 मंथ के गैप पे दीजिएगा ना जी। यस सर, ठीक है, और
हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान दें। ये जो हाफ ईयरली वर्ड है बहुत कुछ डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है सर? परसेंटेज रेट, परसेंटेज का जो रेट है परसेंटेज का, उसको सर चेंज करने का पावर रखता है ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली। अगर यहाँ ईयरली होता तो ये 10 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट क्योंकि यहाँ सर लिख दिया हाफ ईयरली, मतलब जो भी इंटरेस्ट अगर यहाँ पर एनम जैसे लिख दिया, तब तो सर इसको हमको क्या करना होगा, पहले इसको हाफ ईयरली के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, हाफ ईयरली के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। अगर यहीं पे सर यहाँ लिखा होता कि हाफ ईयरली, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब 10% आराम से डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। बट ऐसा कभी भी आपको लिखा हुआ आएगा नहीं, इतना आसान नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। ठीक है सर, तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये आपको सर ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं और परसेंटेज दिया हुआ है पर एनम का, तो हमको इसको पहले हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दैट इज़ आधा करना पड़ेगा। और अगर क्वार्टरली देगा तो इनको भी डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, आ जाएगा। हाफ ईयरली मांग रहा है तो ज़िंदगी में क्या करेंगे सर, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हाफ ईयरली हो गया भाई। उतना टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आसान है। 6000 ईच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन 1 जुलाई 2011 को दिए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है। कैलकुलेट करें कैश वैल्यू ऑफ मशीन। 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है पूरे साल का, तो 5% इंटरेस्ट होगा हाफ ईयरली पीरियड का। एज्यूम करें ऐसे, इसमें करने का ज़रूरत नहीं है। ये सर एग्जैक्टली में कौन सा क्वेश्चन था, ये रिवर्स मेथड में हमने यूज़ किया था, ठीक है सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए इस क्वेश्चन 2 को एन्युटी से भी बना के देख रहे हैं। तो आइए सर मुस्कुराइए, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होमवर्क था आपका बुक से बाय यूजिंग एन्युटी मेथड। और ये सारे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं सर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लॉन्ग कट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम ना हो ध्यान रखिएगा सर, आपको लॉन्ग मेथड कब यूज़ करना होगा, जब इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम ना हो। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया सर, दोनों एग्जाम्पल में ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम था और इसमें भी सेम है, ठीक है सर। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में 30,000 था ये इंस्टॉलमेंट प्राइस। एग्जाम्पल नंबर 4 में 15,400 था, तो वो भी सर इसमें भी हमने यूज़ किया। और इस एग्जाम्पल में भी ये सर 6,000 ही है, तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर देखिए, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 5, ये पुट किए। 1 मिनट पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है सर। हाँ, तो ये सर ऑन प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। पहले निकालेंगे कैश प्राइस, फिर निकालते हैं 2 में इंटरेस्ट, जो कि नॉर्मली हम लोग एग्जाम्पल 1 में जैसे सर निकालते थे, सेम वैसे ही। ध्यान रखिएगा इस पूरे चैप्टर में सर, जैसे हम सिचुएशन 1 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे नॉर्मली, वही तरीका है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। सिर्फ हम इस कैश प्राइस को ही निकालने के लिए अलग अलग तरीका को यूज़ कर रहे हैं सर, ठीक है। तो वही सिचुएशन आपको लास्ट में एक बार हम उसका भी समरी सर एक बार बना के डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है सर। मतलब हम नहीं, वो मेरे सर का समरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ अ गुड टीचर, तो सर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये उसी वो मतलब हमको सर ने ज्ञान दिया, तो हम उस चीज़ को किस तरह से समझ पाएँ, ताकि आगे फ्यूचर को हम किस तरह से समझा पाएंगे, वो चीज़ हम सर आपके सामने प्रेजेंट करें, अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। ओके सर, तो उसके बाद क्या किए सर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग कट मेथड है। अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम ना हो तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, बट अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम हो तो हम अब तक जैसे करते आए हैं ये वाला छुटकू मेथड, ये मेथड आप लगा सकते हैं। बट इसका शर्त क्या है सर, जो आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो सेम होना चाहिए, जो कि था इस क्वेश्चन में 15,400, ठीक है। तो आइए सर मुस्कुराइए, क्योंकि आप सीए में हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट था, दे दिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और ये सर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 ये भी लिख दिए सर। अब देखिए एन्युटी फैक्टर 10 का निकालें, ठीक है, सॉरी हाफ ईयरली डालें, हाँ हाफ ईयरली डालेंगे सर। यस, सिंस इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 5% बिकॉज हाफ ईयरली ईयर, ठीक है। मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मेरा ध्यान सर यहाँ इसके ऊपर है, जो कि यहाँ देखिए आपके सामने 2 पार्ट में डिवाइड है ये भी, और 2 पार्ट में डिवाइड है ये भी। ये तो हमने सर चीज़ें ऑलरेडी वर्किंग में एक्सप्लेन किया है कि 5% इंटरेस्ट रेट लेंगे। अब देखिए सर 5 को यहाँ पे वो भी लिख दिए हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 1.05 है, देन 1 डिवाइडेड बाई 1.05 किए, देन यू गेट योर आंसर 0.952, ठीक है सर। इसको आप प्रेस करते जाइएगा, इक्वल टू प्रेस करते जाइएगा, 5 बार प्रेस कर दिएगा सर, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब देखिए सर हमने क्या किया, हमने सर एक बार लिया 3 डिजिट, एक बार लिया 5 डिजिट, ठीक है, प्रूव करने के लिए कि हाँ ये काम करता है,
या नहीं। फिर एक बार लिए 3 डिजिट, फिर एक बार लिए 5 डिजिट, सेम है सर। इसी चीज़ का 5 डिजिट ले रहे हैं जीरो के बाद, और इसी डिजिट एक तरफ 3 डिजिट ले रहे हैं जीरो के बाद, और एक तरफ सर 5 डिजिट ले रहे हैं जो कि कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है। तो सर ऐसे हम लिए पाँचों का। ठीक है सर, ओके। अब देखिए सर क्या किए ना, इसे 6000 को इंटू किए सर, तो देखिए आंसर आया 5712 रुपीज़। ठीक है। फिर इसी तरह सर इस वाले से जो 3 डिजिट है इसको इंटू किए 6000 से, तो आंसर आया 5442। फिर इसी तरह इसको इससे इंटू किए तो सर आंसर आया इधर। फिर इसी तरह इसको इससे इंटू किए तो आंसर आया इधर। फिर इसी तरह इसको इंटू किए तो सर आंसर आया इधर। ठीक है, समझ गए लाइन। अब देखिए सर, अब क्या किए, एक और तरीका करके देखें। ठीक है सर, जो हम 5 डिजिट ले रहे थे इससे इसको इंटू किए तो सर आंसर आया इधर। मतलब जो पहले आ रहा था 5712 रुपीज़, इससे इंटू करने पे अब वो कितना आ रहा है सर, 5714.28 पैसे। वो भी लिख दिए सर, कुछ भी नहीं छोड़े। ठीक है, मतलब उसका पॉइंट के बाद सर इधर का भी पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट नोट किया। ठीक है सर, तो देखिए क्या करेंगे, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा सर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ छोड़ें, इसीलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एकदम समझ लीजिए 30 पैसे कम है आंसर सर। ठीक है, हाँ 77 है कैश प्राइस एग्जैक्टली में, और ओरिजिनल आंसर। ठीक है सर, और यहाँ आंसर आया कितना है सर, 76.70 पैसे, सिर्फ 30 पैसे कम है सर। वो भी क्यों, रीज़न ये आ रहा आपके सामने। ठीक है सर, ओके। अब देखिए ये भी तरीका बताते हैं सर। इसको हमने इससे इंटू किया तो सर ये आया, इस वाले पार्ट को इससे इंटू किए तो ये आया, इस वाले पार्ट को इंटू किए तो ये आया, इससे इसको इंटू किए ये आया, इससे इंटू किए ये आया। ठीक है सर, अब देखिए अब हम क्या किए सर, इस साइड का टोटल किए। ठीक है, तो देखिए आ रहा है 25,976.7, जिसको कहाँ लिख दिए सर, यहाँ। देयरफॉर कैश प्राइस इक्वल्स टू 25,976.7 रुपीज़। एग्जैक्टली आंसर आ गया। इससे पहले हमने क्या किया था सर, इससे पहले हमने किया था हाँ तो दोस्तों फिर तो सर देखिए ये तो एक साइड हो गया। अब थोड़ा कलर ज़िंदगी में चेंज करना पड़ेगा कि डाउट ना हो। अब हमने क्या किया सर, एक तो ये साइड आपके सामने ब्लू कलर में रखा हुआ है, दूसरे साइड का देखिए ये वाले सबको सर हम ऐड किए ना, तो सर यहाँ पे देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू, फार्मूला जो कि है ही आपके पास। और डाउन पेमेंट तो सर नील था, तो डाउन पेमेंट का तो बात ही हटा दीजिए। तो सर सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल कितना आ रहा था, 25,962। ठीक है सर, तो इसको यहाँ पे भी लिख दिए। अब देखिए सर ये आंसर कितने से दूरी पर है, 77 माइनस 62, 15 रुपये से। अब आप देख सकते हैं सर कि अगर आप ये 3 डिजिट वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है ओरिजिनल से ये 15 रुपीज़ पीछे है। ओरिजिनल आंसर है 25,977। ठीक है सर, और देखिए जब आप यूज़ कर रहे हैं ये 5 डिजिट तो सर आपका आंसर आ रहा है 25,976.70, जो कि कितने से कम है सर, 30 पैसे से। हेंस इट प्रूव्ड कि 5 डिजिट लेंगे तो यू हैव टू सक्सेस। ओके सर, यू गेट योर व्हाट सक्सेस, यू गेट योर एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्टली सर, सक्सेस इस लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं होता सर, सिर्फ एक जिद होता है जिसको सक्सेस कहते हैं, बस। सर आए हैं, एक ना एक दिन तो मर के जाना ही है। आप सक्सेस करके आप कुछ भी बन जाइए, मरना तो है ही यार, और मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक ही सब कुछ है। तो इसीलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल तो आप सीए में हैं। तो आइए सर, इस वाले को कैसे चेक करेंगे सर, एन्युटी मेथड के थ्रू। तो देखिए सम ऑफ एन्युटी फैक्टर, ठीक है, देयर इज़ वन कंडीशन, क्या होना चाहिए सर, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, दैट इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम होना चाहिए। ओके सर, इस जो सर वहाँ पे टोटल अभी हम देख रहे थे उसको हमने उस साइड को टोटल किया, 4.33 आया इंटू 6,000 जो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट था, कर दिए सर, तो आंसर आ गया
25,962। ठीक है सर। आप जनरली क्या कीजिएगा, 4 पॉइंट के बाद सर पूरा कितना लेना है, 5 डिजिट आप एक बार लेके ट्राई करिएगा, तो सर यहाँ आ जाएगा 25,977। ओके सर। तो ये था सर हमारा 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे सर रेट है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा समझाना है। तो ओके सर, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। फ़िलहाल इस पार्ट को यहाँ पे सर थोड़ा सा रुकना होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।